वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं स्टेट फॉरेस्ट सर्विस मेंस एग्जाम 2021 का पेपर। पहला क्वेश्चन है, होमो इरेक्टस का कंकाल कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो ये प्राप्त हुआ है सीहोर हथनोरा स्थान से, जिसकी खोज किसने की थी? अरुण सोनकिया ने। अरुण सोनकिया ने खोज की थी हथनोरा। ये मानव की खोपड़ी के कंकाल प्राप्त हुए हैं और इसलिए नर्मदा किनारे प्राप्त होने की वजह से इसका नाम नर्मदा शीश रखा गया है। नर्मदा शीश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पन्ना का नानचंद का मेला किस अवसर पर आयोजित किया जाता है? तो मकर संक्रांति के अवसर पर पन्ना में नानचंद का मेला लगता है। वहीं होली की बात करें तो होली के टाइम पे भील जनजाति का फेमस जो मेला है या त्योहार है भगोरिया, जिसको कि 2025 में राजकीय पर्व भी घोषित कर दिया गया है। वही बात करें दतिया में तो दतिया में सिंध नदी के किनारे लगता है रतनगढ़ में सनकुआ का मेला। सनकुआ का मेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है? तो लोक देवता लाला हरदौल कहाँ से संबंधित है? ये संबंधित है बुंदेलखंड से। जो जुझार सिंह थे, जुझार सिंह, उन्होंने मतलब उनके भाई थे जो हरदौल हैं, जुझार सिंह के भाई थे बुंदेलखंड रियासत से। तो इनको जहर देके इनके भाई भाभी ने मार दिया था, ऐसा कथाओं में है। तो इसलिए यहाँ पे बुंदेलखंड में इनको लोक देवता के रूप में अभी तक भी पूजा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मांडू के रूपमती महल का निर्माण किसने करवाया? तो रूपमती महल का निर्माण उनके प्रेमी राज बहादुर ने करवाया। और रानी रूपमती महल कहाँ पे? मांडू में है, धार डिस्ट्रिक्ट में आता है ये। और बाज बहादुर की बात करें तो आसफ खां ये तो था अकबर का सेनापति था। इन दोनों के बीच में युद्ध हुआ था, सारंगपुर का युद्ध। सारंगपुर का युद्ध हुआ था जिसमें कि बाज बहादुर भाग गया था और रानी रूपमती ने आत्महत्या कर ली थी। तो फिर इन दोनों की जो समाधियां हैं वो राजगढ़ जिले के सारंगपुर में अकबर द्वारा बनवाई गई थी। मध्य प्रदेश पर्यटन संचालनालय की स्थापना कब हुई थी? तो पर्यटन संचालनालय की स्थापना 1961 में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। और 2024 में मध्य प्रदेश ने पंकज त्रिपाठी जी को पर्यटन फेज के रूप में चुना था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। क्वेश्चन है, ग्वालियर के किले को किसने भारत के किलों का मोती कहा है? तो ये जो उपाधि है ग्वालियर के किले की, किलों का मोती या किलों का रत्न, तो ये बाबर द्वारा दी गई थी। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। कौन सी जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है? तो कोरकू जनजाति स्वयं को रावण का वंशज मानती है और ये मेघनाथ पर्व भी मनाती है। होली के समय पे खम्ब सॉन्ग करती है, खम्ब सॉन्ग। और इनकी उत्पत्ति जो है वो कहाँ से हुई है? मूला मुलई से हुई है। ये अभी एपी में एग्जाम में पूछा गया था। मूला मुलई दो पुतले हैं, उनसे इनकी उत्पत्ति मानी जाती है, ऐसी कथाओं में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रणामी संप्रदाय का मध्य प्रदेश में मुख्य केंद्र क्या है? तो प से प्रणामी संप्रदाय और स्वामी प्राणनाथ, और ये संबंधित है प से पन्ना। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। वीर मित्रोदय का लेखक कौन है? तो मित्र मिश्र द्वारा लिखी गई है वीर मित्रोदय। तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वही बात करें राजशेखर की, तो इन्होंने लिखी है विद्वशाल द्विभंजिका। विद्वशाल द्विभंजिका, काव्य मीमांसा। इसके बाद बाल भारत, बाल रामायण। पहले ये प्रतिहारों में महेंद्रपाल के दरबारी कवि हुआ करते थे और उनके पतन के बाद फिर ये आ गए थे त्रिपुरी के कलचुरी नरेश युवराज देव प्रथम के दरबार में। और
युवराज प्रथम जो है उनको इन्होंने क्या कहा था, मालवा विजेता या उज्जैनी भुजंग कहा था। भभूति की बात करें तो भभूति जो है नागवंश से संबंधित है। इन्होंने लिखी है मालती माधव, और मालती माधव में इन्होंने ग्वालियर को क्या बताया है, पवाया। तो जो भीमनाग है वो विदिशा से ग्वालियर राजधानी लेके गए थे नागवंश में। पिथौरा चित्रकला किस जनजाति से संबंधित है, तो ये संबंधित है भील जनजाति से। और पिथौरा चित्रकला के लिए भूरी बाई को 2021 में पद्मश्री मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा एकल साइट सौर संयंत्र कहाँ पे है, तो ये है रीवा में। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। वहीं राजगढ़ की बात करें तो राजगढ़ में सोलर पार्क है। और रीवा के गुड़ में क्या है, सबसे बड़ा सोलर प्लांट। और तैरता हुआ सोलर प्लांट, सबसे बड़ा तैरता हुआ सोलर प्लांट जो है वो कहाँ पे है, ओंकारेश्वर खंडवा। भारत सरकार के खान मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के अनुसार मध्य प्रदेश निम्नलिखित में से किन खनिजों का सबसे बड़ा उत्पादक रहा है। तो ये क्वेश्चन में से डिलीट कर दिया गया है, लेकिन अगर हम 2025-26 की बात करें तो तांबा और हीरा और गेरू, इनमें हमारा प्रथम स्थान रहा है। वही बात करें मैग्नीज, जिसकी प्रमुख खदानें हैं भरवेली, तिरोड़ी, रमरम्मा। और रॉक फॉस्फेट जिससे कि उर्वरक बनाया जाता है गुना में, इससे नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड कंपनी भी स्थापित है। उसके बाद चूना पत्थर, इनमें दूसरा स्थान है। वही बात करें कोयले की तो कोयले का चौथा स्थान है। और बात करें बॉक्साइट और लौह अयस्क की तो मध्य प्रदेश का छठा स्थान है। अगला क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कोयला भंडार की दृष्टि से मध्य प्रदेश में कौन सा स्थान महत्वपूर्ण नहीं है। मध्य प्रदेश में कोयला भंडार जो खनिज है उनको दो भागों में बांटा गया है, मध्य भारत कोयला क्षेत्र और सतपुड़ा कोयला क्षेत्र। तो सतपुड़ा कोयला क्षेत्र में आ जाता है कन्हान घाटी, उसके बाद पेंच घाटी, तवा घाटी और मोहपानी, नरसिंहपुर। और इसके अलावा जो मध्य भारत कोयला क्षेत्र है इसमें एक आ जाता है पाथाखेड़ा सतपुड़ा में। इसके बाद मध्य भारत कोयला क्षेत्र जो है इसमें हमारे पास आ जाता है सुहागपुर जो क्या आता है शहडोल में, उसके बाद सिंगरौली बेड़न में, और शहडोल में आ जाता है सुहागपुर, और उमरिया में आ जाता है जोहिला घाटी, और एक उमरिया कन्हान घाटी। तो जो नीमच है वो हमारे पास कोयला भंडार से संबंधित नहीं है। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बाघ अभ्यारण्य क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो सबसे छोटे की बात करें बाघ अभ्यारण्य टाइगर रिजर्व की तो पेंच जो है, पेंच राष्ट्रीय उद्यान, ये हमारे पास सबसे छोटा है। तो इसको 1992 में टाइगर रिजर्व घोषित किया गया था। वहीं सबसे बड़े की बात करें तो सबसे बड़ा है कान्हा नेशनल पार्क जो कि 1974 में शुरू किया गया था टाइगर रिजर्व। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा रामसर आर्द्रभूमि स्थल क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा है। तो ये यशवंत सागर जो है ये इंदौर में है, सांख्य सागर जो है वो शिवपुरी में है, सिरपुर जो है ये भी इंदौर में है, भोज आर्द्रभूमि जो है ये सबसे पहला है भोपाल में और ये सबसे पहला है। इसके बाद सबसे छोटे की बात करें तो जो सिरपुर है इंदौर में ये सबसे छोटा है। और वर्तमान में टोटल कितने हैं, 5 है। तो 5वां और सबसे बड़ा जो है 2024 में बनाया गया है, इसको 8 जनवरी 2024, ये हो जाएगा हमारे पास तवा जलाशय।
बाकी इन तीनों को बनाया गया था 2022 में 7 जनवरी और 2002 में भोपाल को प्रथम आर्द्र भूमि स्थल के रूप में स्वीकार किया गया था। मध्य प्रदेश में कोलार सिंचाई परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी बेसिन में स्थित है? तो कोलार जो है वो आ जाती है नर्मदा नदी में। ऑप्शन नंबर सी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। ये कहाँ पे आता है? सीहोर रायसेन में आता है कोलार सिंचाई परियोजना। वेनगंगा जो है, वेनगंगा पर सिंचाई परियोजना है। पहली नहर बनाई गई थी, पहली नहर 1923 में वेनगंगा नदी सिवनी पर। माही नदी की बात करें तो धार झाबुआ में माही परियोजना है माही नदी पर। ये निकलती है धार जिले के मिंटा गांव से। कर्क रेखा को 2 बार काटती हुई मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात होती हुई अरब सागर में समाप्त हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कारा, कारजन, खुर्दी, कोटल निम्नलिखित में से किस नदी की सहायक नदियां हैं? तो ये जो नदियां हैं ये गुजरात में आती है और ये नर्मदा नदी की सहायक नदियां हैं। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। क्योंकि नर्मदा नदी की 41 प्लस जो है सहायक नदियां हैं, जिसमें से दाईं और बाईं और दोनों तरफ से हैं। तो अगर हम बात करें उत्तर की ओर से तो हिरण नदी और इंदौर में चोरल नदी, जिस पर चोरल डैम भी बना हुआ है। उसके बाद मान परियोजना धार में। और अगर दक्षिण की ओर से बात करें तो तवा जो है सबसे बड़ी नदी है, सहायक नदी तवा, शक्कर, उसके बाद दूधी, कुंडा, ये जो नदियां हैं ये दक्षिण की ओर से। निम्नलिखित में से किस जिले में अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? तो अगर वार्षिक वर्षा की बात करें तो अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा डिंडोरी जिले में होती है, जो ऑप्शन दिए गए उनमें से। तो ऑप्शन नंबर ए हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। अगर सर्वाधिक वर्षा की बात करें तो सर्वाधिक वर्षा होती है बालाघाट में। और बालाघाट को धान का कटोरा भी कहा जाता है, क्योंकि धान उत्पादन में इसका प्रथम स्थान हुआ करता था। लेकिन प्रथम स्थान की अगर बात करें अभी 2025-26 के हिसाब से, तो धान में जो प्रथम है वो कौन है? रायसेन जिला है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, मध्य प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन सा बॉक्साइट क्षेत्र सही सुमेलित नहीं है? तो बॉक्साइट क्षेत्र की बात करें तो मुंडी दरार, इसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी कि बक्से में बंद मालती मुंडी बाहर निकाल के तालाब देख रही है, तो बॉक्साइट बक्सा हो जाएगा बॉक्साइट। उसके बाद मुंडी बाहर निकाल के देख रही है तो मुंडी दरार, और बाहर से हो जाएगा बेहर का पठार। इसके अलावा बालाघाट में तो हो जाएगा मुंडी दरार, लेकिन सतना में हमारे पास है रानीपुर और मंडला में है रक्ती दादर। तो ये सभी हमारे पास बॉक्साइट की खदानें हैं और हीरापुर श्योपुर में नहीं है। ये हमारे पास इनकरेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में बाण सागर परियोजना के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है पूछा है। तो इस परियोजना का नाम 7वीं शताब्दी के प्रसिद्ध संस्कृत विद्वान भट्ट के नाम पे रखा गया है, तो ये एकदम सही है। यह परियोजना मध्य प्रदेश, बिहार और झारखंड की मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार की संयुक्त परियोजना है, जिसमें कि कौन सी नदी पर है? सोन नदी पर है। ये शहडोल में है और विंध्याचल पर्वत की भांडेर कैमूर पहाड़ी के कारण नर्मदा और सोन नदी जो है इसका जल विभाजक का कार्य करती है। यमुना या सोन का जल विभाजक का कार्य करती है। तो ये जो है 2:1:1 के वितरण में जल परियोजना है, तो इसका केवल 1 ही हमारे पास करेक्ट हो जाएगा, बी रॉन्ग हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यपालों को उनके कार्यकाल घटते क्रम के अनुसार सजाइए। इसको डिलीट कर दिया, इस क्वेश्चन को छोड़ो। श्री शिवराज सिंह चौहान प्रथम बार मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री कब बने थे? तो ये 13 वर्ष से अधिक का कार्यकाल पूरा कर चुके हैं शिवराज सिंह चौहान। अभी इनको कृषि मंत्रालय सौंपा गया है और ये सर्वप्रथम बने थे 2005 में।
पंडित कुंजीलाल दुबे राष्ट्रीय संसदीय विद्यापीठ कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है भोपाल में। कुंजीलाल दुबे कौन है? ये प्रथम विधानसभा अध्यक्ष हैं, विधानसभा अध्यक्ष रहे हैं। उनका कार्यकाल कितना रहा है? सर्वाधिक कार्यकाल रहा है, सर्वाधिक समय के लिए रहे हैं। और कौन से हैं? प्रथम विधानसभा अध्यक्ष। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग का कब अस्तित्व में आया? तो राज्य निर्वाचन आयोग की बात करें तो 15 फरवरी 1994 को आया था। जो हमारे पास पंचायती राज अधिनियम जो है 24 अप्रैल 1993 को लागू किया गया था भारत में। यहाँ पे पंचायती राज दिवस भी मनाया जाता है 24 अप्रैल को। और मध्य प्रदेश इसको लागू करने वाला पहला राज्य था। तो 25 जनवरी 1994 को मध्य प्रदेश में ये लागू हुआ था। इसका 30 दिसंबर 1993 को बिल पास कर दिया गया था विधानसभा में। तो इसी के तहत राज्य निर्वाचन आयोग जो है 15 फरवरी 1994 को अस्तित्व में आया था। और जो पहले राज्य निर्वाचन आयुक्त हैं वो है NB लोहानी। राज्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति की जो आयु है, ऑप्शन दे ही नहीं रखे हैं, 6 वर्ष या फिर 66 वर्ष की आयु, जो पहले हो जाए उसके हिसाब से होता है। तो ये क्वेश्चन डिलीट कर दिया गया था। तो राज्य निर्वाचन आयोग की सेवानिवृत्ति 6 वर्ष का कार्यकाल होता है या फिर 66 वर्ष की आयु तक ही अपनी सेवा दे सकते हैं। सितंबर 2020 में मध्य प्रदेश में शिशु मृत्यु दर, तो ये भी गलत ही ऑप्शन है, छोड़ो। मध्य प्रदेश की 2011 जनगणना के अनुसार निम्न कथनों पर विचार करें। सही कथन को इंगित करें तो पहला हमारे पास है शहरी क्षेत्रों में सबसे कम महिला साक्षरता श्योपुर में है और सबसे अधिक सिवनी में है। तो महिला साक्षरता की बात करें, शहरी महिला जनसंख्या की, तो श्योपुर में सर्वाधिक और सबसे अधिक सिवनी में थी और सबसे कम श्योपुर में थी। तो ये हमारे पास सही है। मंडला जिले में ग्रामीण जनसंख्या का सबसे अधिक अनुपात है, ग्रामीण जनसंख्या, ये गलत है, रीवा में है। मध्य प्रदेश में महिला साक्षरता पिछले दशक में 8.9 बढ़ी है। तो ऑप्शन नंबर A और C दोनों ही करेक्ट है, तो B हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। स्थिर भाव के आधार पर 2022-23 में मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय कितनी थी? तो मध्य प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय जो है वो, अगर हम बात करें 22-23 की, तो 22-23 में हमारे पास थी 65,023 रुपये। लेकिन अगर हम 25-26 के आंकड़ों की बात करें तो स्थिर भाव पर है 76,971 रुपये। वहीं अगर प्रचलित भाव की बात करें तो प्रचलित भाव पर है 1,69,050 रुपये। ये प्रचलित भाव पर है और ये स्थिर भाव पर है। मध्य प्रदेश में किस शहर को स्वच्छ भारत मिशन के तहत भारत सरकार में 5वां सितारा रेटिंग मिली है? तो ऑफकोर्स इंदौर जो है वो स्वच्छता में सबसे आगे है। ऑप्शन नंबर A हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। बाजरे की फसल कौन सी है? तो ये रबी और खरीफ दोनों ही इसके करेक्ट आंसर माने गए हैं। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा लाडली बहन योजना को कहाँ से शुरू किया गया था? तो इसको शुरू किया गया था भोपाल शहर से। ऑप्शन नंबर D हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। और 1500 रुपये प्रति माह दिए जाते हैं इसके तहत। किस लेखक को साहित्य अकादमी ने हिंदी साहित्य के युवा पुरस्कार 2023 से सम्मानित किया? ये अतुल राय। वर्ष 2021 का गांधी शांति पुरस्कार किसको मिला था? तो ये मिला था गीता प्रेस गोरखपुर को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेवा एनीमिया मिशन 2047 का शुभारंभ किस राज्य से किया गया है? तो मध्य प्रदेश राज्य द्वारा शुरू किया गया है। ये जनजातियों में पाई जाने वाली जो सिकल सेल एनीमिया बीमारी है उसके लिए शुरू किया गया है। ये मिशन 2047 तक उसको खत्म करने का लक्ष्य रखा गया है। गांव की बेटी योजना किस राज्य से जुड़ी है? तो गांव की बेटी जो है मध्य प्रदेश राज्य से जुड़ी हुई है। और ये किससे संबंधित है? शिक्षा से संबंधित है। उच्च शिक्षा विभाग 2005 से शुरू है ये। कूनो राष्ट्रीय पार्क में
लाए गए चीता किस देश से लाए गए थे? तो ये लाए गए थे निबिनिया, और इसके अलावा 8 लाए गए थे निबिनिया से। इसके बाद में फिर 2023 के लगभग साउथ अफ्रीका से भी लाए गए थे लगभग 12 चीता। ऑप्शन नंबर बी हमारे पास करेक्ट हो जाएगा। विश्व बैंक के नवनिर्वाचित अध्यक्ष, ये 2021 का पेपर है, उस समय थे अजय बंगा। हिंडोला महल किस मध्य प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो हिंडोला महल जो है वो स्थित है धार जिले में। वहीं बात करें हिंडोला तोरण की, तो वो कहाँ पे? तोरण है विदिशा में। PYQ है ये एक, ठीक है। तो जो तोरण है वो विदिशा में है और जो महल है वो कहाँ पे है? धार में है। इसके अलावा धार में कौन सा महल है? अशरफी महल है, बाज बहादुर का महल है, रानी रूपमती का महल है, जहाज महल है। उसके बाद होशंगाबाद का जो मकबरा है MP का ताजमहल किसका है? ये होशंगाबाद, इसको मध्य प्रदेश का ताजमहल भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर इसका हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में शुद्ध किए गए डॉक कर्मयोगी पोर्टल का उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य कर्मचारियों का प्रशिक्षण। ऑप्शन नंबर बी। हाल ही में स्मिता कुमारी को किस क्षेत्र में विशेष उपलब्धि के लिए गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया है? तो स्मिता कुमारी को योग के लिए शामिल किया गया है। CPU स्टैंड करता है, CPU का फुल फॉर्म क्या है? इसका फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के लिए। ऑप्शन नंबर सी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग क्राइटेरिया संतुष्ट करता है, तो पॉलीमॉर्फिज्म और इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, ये सभी इसके ऑप्शन आ जाएंगे। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंटरनेट ट्रेड के लिए निम्नलिखित में से एक पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है? तो प्रमोशन, प्राइस और प्रोडक्ट नेगोशिएशन, इसका कोई काम नहीं है, तो ये पॉपुलर मार्केटिंग स्ट्रेटेजी नहीं है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूट नहीं है? तो फिलोसॉफी, इवैल्यूएशन और कंप्यूटिंग, ये सभी है। इसमें आइसोलेशन नहीं है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। निम्न में से कौन सा यूजर डेटाग्राम प्रोटोकॉल को सपोर्ट नहीं करता है? तो रिलायबिलिटी जो है ये डेटाग्राम यूजर को सपोर्ट नहीं करता है। USB पोर्ट को किस वर्ष प्रस्तावित किया गया था? इसको प्रस्तावित किया गया था 1996 में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? तो एलेक्सा, सिरी, कोटाला जो है ये सभी यूज करते हैं। और AI के जनक कौन है? जॉन मैकार्थी। ATM मशीन क्या है? ATM मशीन जो बिजनेस टू कस्टमर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। एक गीगाबाइट समतुल्य है, तो गीगाबाइट जो है वो 2⁻30 बाइट के बराबर है। माउस, जॉयस्टिक और ट्रैकबॉल किसके उदाहरण हैं? तो ये पॉइंटिंग डिवाइस है। माउस जो है पॉइंटिंग डिवाइस है। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था। अब आपको वीडियो हेल्पफुल लगी होगी, प्लीज़ लाइक द वीडियो एंड सब्सक्राइब द चैनल। और बाकी MPPSC के पार्ट A अलग अलग एग्जाम में जो आए हुए हैं उसको मैंने पिन कमेंट कर दूंगी, तो वहाँ से आप चेक कर लेना प्लेलिस्ट। थैंक यू फॉर वॉचिंग।